इस्लाम 7 फेरे 8 फेरे पूरे हो जाए। इस्तेवा जो करोगे आप कंधा ढाप दो, कंधा 3 में खुला रखना वगैरह ये गलत फहमी में मत रहना। कंधा खुला रहेगा 7 फेरों, ठीक है, कंधा खुला रहेगा। और कंधा खुला रख के नमाज पढ़ना वो मकरूह तहरी नहीं है, दोबारा लौटानी होगी नमाज। इसलिए लोग वहां पर पढ़ते नजर आएंगे, लोगों पे जाना नहीं है। लोग ऐसा ऐसे मैंने बताया वैसे इस्लाम करेंगे, वैसा करना नहीं है। याद रखेगा, आपके 7 फेरे रहेंगे, 8 इस्लाम रहेंगे। जैसा ही 8वां इस्लाम किया आपने कंधा ढाप लिया, 2 रकात वाजिब तवाफ पढ़े, दुआ मांगे, जमजम पिए और सफा मरवा की सही करने के लिए चले गए। जब सफा मरवा की सही पूरी हो जाएगी, सफा मरवा के भी कितने फेरे होते हैं? 7। अभी यहाँ पर एक लोग अक्सर गलती कर देते हैं, फेरा यानी पूरा वहीं जाकर वहीं आने को हम फेरा समझते हैं, पर फेरा वहां पर सफा मरवा की सही का ऐसा है, सफा से मरवा एक हो गया, यानी कुल 3.5 फेरे होंगे। आप समझ गए बात? तो 3.5 फेरे में आपकी सही हो जाएगी। और बीच में आपको ग्रीन कलर की एलईडी लगी है, उसे मिलैन अनजरैन कहते हैं, जहाँ पर मर्द हजरात ने दौड़ना है। और किसी ने पूछा था कि भाई औरतें क्यों नहीं दौड़ेगी? सैयदा हाजरा सलामुल्लाह तो दौड़ी थी ना, अपने इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखने के लिए नजर नहीं आते थे, तो हमने क्यों नहीं दौड़ना है? तो आपके लिए सैयदा हाजरा ने दौड़ ली, आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। और आदमियों ने भी बेतहाशा दौड़ना नहीं है, ऐसा सांस बेतहाशा नहीं, सुकून से थोड़ा, बहुत ज्यादा उम्र है तो थोड़ा फास्ट चल वो रस्म अदा हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से आपका सफा से मरवा पे पहला फेरा हुआ, 7वां फेरा होगा मरवा पे, यानी खत्म हो जाएगा। अभी आपको याद रखना, जो मसला आएगा आपके लिए वो यहीं पर आएगा कि आपके टूर वाले आपको बताएंगे आपको कहाँ इकट्ठा होना है उम्रा करने के बाद, सही करने के बाद। और वो अक्सरियत में जगह रहेगी आपकी 1 नंबर गेट की तरफ ही रहेगी। तो आपने ना मरवा से बाहर नहीं निकल जाना, वरना आप कई घंटों तक घूमते रहोगे। आपने वापस पूरा होने के बाद भी चलते चलते सफा पे आना है। और सफा से आप किसी को भी पूछ लेना 1 नंबर गेट वगैरह, और पूछोगे तो कोई आदमी को, उम्रा करने वालों को मत पूछना, वहाँ के स्टाफ को पूछना जो साफ सफाई वाले, वो बता पाएंगे, वरना वो भी अनजान आदमी है और वो ठोक देते हैं कुछ और आदमी परेशान रहते हैं। ये तजुर्बे की बात है, ये समझाना, समझे ना। तो आपका ये तवाफ होने के बाद आप अभी रोजमर्रा के लिबास में आ गए, आप सुकून से जाएं, हरम में जाएं, बैठें, बहुत ज़्यादा भगदड़ करें नहीं, क्योंकि अपने आप को फिट रखना है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज धूप भी रहेगी, अपने आप को धूप से बचाना भी है आप सब लोगों ने, समझे ना। हीट स्ट्रोक वगैरह का मामला ने सामने फर्ज अदा करना है आपको, ये याद रखना। अभी इस तरह से आपके ये 4-5 दिन गुजर जाएंगे तो हज की तैयारी हो जाएगी। हज के लिए फिर आपने, जैसे मैंने बताया, आपने इहराम ज़ेबतन करना है और हरम में जाके आपने नियत करनी है और एक नफली तवाफ करके इस्तेबार अमल करते हुए सही करना है, सर वगैरह मुंडाना नहीं है और वापस आ जाना है होटल। यानी आपकी पेशगी के तौर पे सही हो चुकी। अभी आपको ले जाया जाएगा मीना शरीफ में। मीना में आपने खेमे में रहना है, नमाजें अदा करनी है। दूसरा दिन जो होगा 8 जिलहिज्जा, वही यानी 8 जिलहिज्जा मगरिब के बाद लग जाएगी, तभी आपको लेके जाया जाएगा। यानी 8 जिलहिज्जा की दिन आपने गुजारना है मीना में, और रात को आपको लेके अरफात में। हालांकि वहाँ भी एक सुन्नत तर्क होती है, मगर वो उसके लिए कोई ये नहीं है, गैर इख्तियारी मामला है। वहाँ पर इतनी लाखों लाख की भीड़ है और उनको सब लोगों को वहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना है, वो आसान नहीं होता। तो आपकी एक सुन्नत यहाँ भी ज़ाया हो गई। यहाँ भी तो दरअसल मीना जाने के लिए फजर की नमाज के बाद निकलना चाहिए, मगर आप अगले दिन रात में पहुँच जाओगे। और वहाँ भी अरफात के लिए दूसरे दिन मीना में से फजर की नमाज के बाद जाना सुन्नत है, वो एक सुन्नत आपकी तर्क हो जाएगी, क्योंकि वहाँ के मामलात ही ऐसे हैं, है ना। और सुबह जाओगे तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अरफात के मैदान में, सब मैदान में खेमे में लोग चले गए, आपके लिए जगह ही नहीं, ऐसे भी हो जाता है। तो आपको लेके जाएंगे फिर अरफात के मैदान में, और फिर 9 जिलहिज्जा, ये यौम अरफात का दिन है। हाँ, यौम अरफात का दिन है, मग़फ़िरत का दिन है, अल्लाह ताला से बिल्कुल इनाम मिलने का दिन है। और आप पे यकीन रखना है कि अल्लाह ताला ने आपको बख्श दिया, क्योंकि रिवायतों में आता है वाकई वो कितना बदनसीब शख्स है कि जो ये अकीदा न रखे कि अल्लाह ताला ने मेरे गुनाहों को बख्श दिया। अरे अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया, अभी आने वाली ज़िंदगी मुझे अच्छे से गुजारनी है ना। वो हाजी जैसे बन गए ना, तो जिंदगी भर हाजी बन के रहना है।
नमाजों की पाबंदी रहेगी, बद कलामी ना होगी, माँ बाप से अच्छे से सुलूक करोगे, किसी के हक नहीं मारोगे, सलात व सलाम के पाबंद बन जाओगे, अच्छी जिंदगी। आने के बाद है ना, किसका हज कबूल हुआ पता है? ऐसा आप कह देंगे किसका हज कबूल हुआ, तो जब लोग कहेंगे ना यार ये गया था तो ऐसा नहीं था, आने के बाद मगर लगता है तो ये समझ लो आपको सर्टिफिकेट मिले, आपको बताएगा भी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें वैसा बन के आना है, समझे ना। ये तुम्हारे लिए जिंदगी भर की ट्रेनिंग है आज यहाँ, तो हमारी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से आप अरफात के दिन में, फिर अरफात में जोहर के वक्त में जोहर पढ़नी है, असर के वक्त में मिला के पढ़ने के बहुत सारे शराइत है जो नहीं पाए जाते। बाद लोग पढ़ते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, उनकी मर्जी है। और उसके बाद आपने जब मगरिब का वक्त हो जाएगा तो आपके टूर वाले आपको गाड़ियों में बिठा देंगे, और मगरिब का वक्त शुरू होने के बाद आपको वहाँ से निकलना है। उसके पहले आप निकल भी नहीं सकते, कोई निकलने भी नहीं देता है, कोई भी गाड़ी अलाउड भी नहीं करेंगे, समझे। सब गेट बंद रहेंगे, वो खोलेंगे उसके बाद जो सही वक्त शुरू होता है। तो आपने अभी मुज़दलिफा में आपको मगरिब और इशा मिल के पढ़ना है, और मगरिब और इशा का वक्त है इशा में। आप मगरिब में पहुंच भी गए, समझो आपका नसीब अच्छा रहा और फटाफट आपकी बस पहुंच गई, अभी मगरिब का वक्त भी है, तो भी आप नमाजें नहीं पढ़ सकते। और इशा के वक्त में आप मगरिब और इशा मिलकर पढ़ोगे और वो अदा होगी, वो नमाज अदा होगी, माशाल्लाह, समझे ना। तो इस तरह से आपने मुज़दलिफा में खुले आसमान के नीचे रात निकालनी है आपने, ना वो खेमा होगा ना कुछ होगा, आपको चटाइयाँ दी जाएंगी, वो बिछाना है। आपने नमाज इबादत को, बहुत अहम रात है, आपने इबादत में गुजारनी, सोने के बहुत दिन रात मिलेंगे। आप जितनी हो सके इबादतें करें, नमाज पढ़े, दुआएं मांगते रहें। हाँ, तो मशअरुल हराम है वहाँ पर, जो जहाँ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ किया था, और अरफात में हुकूकुल्लाह मुआफ़ हुए, और मुज़दलिफा में हुकूकुल इबाद मुआफ़ करने का वादा है, माशाल्लाह। तो इस तरह से वो रात भी आपकी गुजर गई। अभी आपको आना है, अभी 10वीं जिलहिज्जा ईद का दिन होगा, अभी आप ग्रुप के साथ रहोगे तो आपको हो सकता है आपको खेमे में लेके जाए वहाँ के हालात देखकर, या हो सकता है आपको डायरेक्ट ज़मरात पे लेके जाए। आपको पहले दिन से बड़े शैतान को उस दिन रात में आप मुज़दलिफा में कंकरियाँ भी इकट्ठा कर लोगे, ठीक है ना। कंकरियाँ ज़्यादा इकट्ठा करनी है, 50 होती हैं, मगर आपने उससे ज़्यादा ही लेनी है। पहले दिन सिर्फ 7 कंकरियाँ इस्तेमाल होगी, और दूसरे और तीसरे दिन 21 तीनों शैतानों को रमी करनी है, ठीक है ना। तो आपने कंकरिया उससे जायज लेना है, और कंकरिया वहां पर ही साफ भी कर लेना, धो लेना, पाक कर लेना। और ये कंकरिया याद रखना कि कंकरी मारना क्या है, ये दीवानगी का नाम हज है। किसी की अदा अल्लाह ताला को पसंद आ गई, वो हज के अरकान बनते गए। कंकरी मारने की फजीलत वो है कि अल्लाह ताला हलाक करने वाला गुनाह जब आपका सामने आएगा, हलाक करने वाला यानी क्या, जिसमें यानी कोई बस दोज़ख का ही मामला, हलाक करने वाला जब गुनाह, तब ये कंकरी सामने आएगी और आपके लिए गवाही। इतनी बड़ी फजीलत है, इसीलिए रिवायतों में आता है कि अगर कोई बंदा बीमार सीमार है, कुछ बात है, वो घसीटता हुआ जा सके तो घसीटता हुआ जाए और अपने हाथ से कंकरी मारे। किसी को फटाफट थोड़ा कोई पैर दर्द है, मेरी तरफ से ये वकील बन जाओ, मार देना, नहीं करना। आप ना वकील बनना, ना उसने बनना, बनने देना है किसी को, ना आपने बनना है कि भाई तू जा सकता है, बड़ी थोड़ी तकलीफ है, जा। इतनी बड़ी फजीलत हमें कहीं मिलने वाली नहीं है, याद रखना। तो इस तरह से पहले दिन शैतान को जब आप रमी करेंगे, तो आप जब जमरात पे जाओगे ना, तो पहले छोटा शैतान आएगा, फिर मजला आएगा, और फिर बड़ा आएगा। हाँ, पूरा और अब्बा आगे, समझे ना। तो सबसे पहले छोटे शैतान को पहले दिन आपने रमी नहीं करनी है, फिर आप मजले को भी नहीं करोगे, और फिर जब पहुंचोगे सीधे सामने, तो तीसरा बड़ा शैतान जो है, तो उसके लेफ्ट साइड से आपने रमी करनी है, कहीं से भी हो जाएगी। मतलब सुन्नत तरीका जो है बता रहा हूँ, अगर भीड़ रही तो आप कहीं से भी कर लो। मैं जो भी कुछ बातें बता रहा हूँ वो फर्ज होगी तो बताऊंगा ये फर्ज है, ये बाकी आपको इख्तियार है, क्योंकि वो इतना बड़ा जमरात है, लाखों लाख लोग हैं, आप कहीं से भी रमी करोगे तो हो जाएगी। मगर कोशिश ये करना कि जब आप बड़े शैतान के पास ऐसे पहुंच जाए, अभी चलते चलते ऐसे कोई से सामने आया, ये सामने ऐसी दीवार रहेगी, शैतान यानी लगभग 30 फुट की दीवार, 30 मीटर की दीवार है। तो आप ये जो दीवार है ना, उसके लेफ्ट साइड में आना है, उसके लेफ्ट साइड में आ जाना, और फिर ऐसे इस तरह से रमी करना है। रमी करने के वक्त याद रखना कि हाथ उठा के रमी करनी है, और सुकून से करना, भीड़ भी रहेगी ना, करीब जाके करना, दूर दूर से कैसे भी करना नहीं है।
آپ کے ساتھ گروپ لیڈر ساتھ میں رہیں گے, وہ اپنا پرچم وغیرہ لے کے بینر لے کے رہیں گے, اور وہ پیچھے آپ کو پہلے بتا دیں گے تو دیکھو رمی کر کے وہاں پیچھے آ جانا. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے اس پہ برابر دھیان رکھنا, رمی کرنا اور پیچھے ساتھ میں ہو جانا. رمی بسم اللہ ہی اللہ اوپر, ایسے ہاتھ اٹھا کر بغل پوری صاف نظر آئے اس طرح سے کرنا. لیڈیز نے اپنے طریقے سے کرنا ہے, قریب ہو کر کرنا, سکون سے کرنا, اور طاقت بکت لگا کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھے سے کر لینا. رمی ہو گئی, ایک بہت بڑی عبادت کا معاملہ آپ کے لیے ہوگا. اور فوراً دیکھنا اپنے پیچھے جو کھڑے ہوں گے بینر لے کے, وہاں ان کے ساتھ ہوگا. پریشان ہونا نہیں, اپنے آپ کو گڑبڑ ہڑبڑاہٹ میں مت رکھنا. بھیڑ تو رہے گی لاکھوں کی, سمجھے نا, آپ کی رہنمائی اچھے سے ہو جائے گی سب جگہ پر, اس کی فکر نہیں کرنا, مگر آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا. ابھی یہ پہلے دن کی رمی ہو گئی, ہونے کے بعد آپ کی قربانیاں ہوگی. جیسے ہی آپ نے اگر قربانی کے پیسے ان کے پاس دے دیے تو یہ ٹھیک کر لیں گے, اور پھر آپ کی قربانی ہو گئی ہے, پتہ چل گیا, تو آپ نے سر منڈانا ہے. سر منڈائے, آپ کے احرام کی پابندیاں الحمدللہ پوری ہو گئی, سمجھے نا. اور اس کے بعد پھر آپ نے طواف زیارت کا معاملہ رہے گا. ابھی طواف زیارت کرنا ہے, آپ نے پیشگی کے طور پہ پہلے صحیح کر لی ہے, تو آپ نے صرف طواف کر کے آنا ہے روزمرہ کے لباس میں, سمجھ گئے. تو آپ صرف طواف کرو گے اور آ جاؤ گے. اب الحمدللہ یہ دوسرا ارکان رکن جو کہتے ہیں, سب سے پہلا رکن حج کا کیا ہے؟ عرفات میں احرام کی حالت میں کھڑا رہنا عرفات کے لیے, اور دوسرا رکن ہے طواف زیارت. یہ ہو گئے دونوں رکن پورے باقی ہیں. ابھی آپ کو 11ویں اور 12ویں کی صرف رمی باقی ہے, تو بس رمی کر لیا آپ نے, تو آپ کا پورا 5 دن کا حج کا معاملہ الحمدللہ پورا ہو گیا, سمجھ گئے. تو الحمدللہ پھر آپ نے جو رمی کرنی ہے تینوں شیطانوں کو, وہ تینوں شیطانوں کو رمی کرنے کا طریقہ چھوٹا پہلے آئے گا. تو چھوٹا اس بار آپ نے رائٹ سائڈ کے پہلے والے کارنر سے کرنی. سمجھو یہ سمجھو آپ گئے اور اس طرح سے یہ دیوار ہے, آپ یہاں یہ کارنر سے کرو گے چھوٹے شیطان. پھر مجلے شیطان کو بھی یہ کارنر کو, اور بڑے شیطان کو جیسے میں نے بتایا لیفٹ سائڈ سے سامنے ہوتا ہے, یعنی آپ کے لیفٹ سائڈ میں کعبہ رہے گا, رائٹ سائڈ میں مینا رہے گا, کیونکہ مینا کے اس والے اینڈ پہ یہ لگا ہے, اس کے بعد مینا ختم ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ کا حج پورا ہو جائے گا انشاءاللہ, ہے نا. تو الحمدللہ اس طرح سے یہ سب حج کے بعد میں آپ کو اپنے ہوٹل پہ جاؤ گے, آپ کچھ دن آپ کو پہلے 2-3 دن آپ اچھے سے آرام کر لینا. یاد رکھنا دھوپ بہت رہے گی, اپنے آپ کو سب نے سنبھالنا ہے. الیکٹرال پاؤڈر وغیرہ جو ہوتا ہے وہ آپ اپنے ساتھ میں رکھنا سب میں. اور کھانے میں خاص طور پہ 5 دن میں یاد رکھنا بے حساب رش رہتا ہے, ٹوائلٹس کے باہر 12-15 آدمی رہتے ہیں, اور لوگوں کے احرام خراب ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے. 5 دن کھانے پہ بالکل کنٹرول کر دینا اگلے دن سے, یعنی 7 ذی الحجہ سے آپ کھانے پہ بالکل کنٹرول کر لو, پھل فروٹ پہ جوس پہ وغیرہ رہو, بالکل کنٹرول میں رہنا, تاکہ آپ کو حاجت آوے تو بھی آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ رک سکو, ورنہ بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں. بالکل جتنا ہو سکے اپنے آپ کو 5 دن کھانے سے سنبھالو, لکوڈ پہ رہو, فروٹس پہ رہو, کھانے پہ بہت گریز کرنا. کھانا جیسے جیسے کھا لو گے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور بڑی تشویشناک معاملہ بن جاتے ہیں. تو آپ نے وہ کوشش کرنی ہے, پھر کھانا بالکل کم کھانا ہے. میں ٹور والے کا کھانا نہیں بتا رہا ہوں, ہاں نہیں, وہ ویسے بھی وامٹ آ جاتے ہیں بعض اوقات. تو آپ نے اس طرح سے یہ سب کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ اس طرح سے آپ کی حج کی بات ہو جائے گی. آپ کو کچھ دن پھر وہیں پر آپ رہو گے, اور وہ آپ کی جگہ بھی ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ ہے, قریبی ہے حرم سے. تو وہاں پر سے آپ حرم کے لیے 5-7 دن جو بات کے آپ کو, اس کے بعد آپ کو حرم کے پاس لے کے جائیں گے. تو اس درمیان میں آپ 2 دن تو سکون سے آرام ہی کر لو, میرا اپنا معافی مشورہ ہے. اور جب بھی آپ حرم جاؤ گے تو برابر سے چھتری یا جو بھی ہے دھوپ کے حساب سے بچتے ہوئے آپ نے جانا ہے. یاد رکھنا یہ بہت بڑا معاملہ ہے, اور جذبات تو کس کو نہیں ہوتے. وہاں جانے کے بعد کس کے جذبات نہیں مچلیں گے, پر ہمیں یہ بھی کوشش کریں کہ ہمارا جسم ویسے ساتھ ہو, ہم اپنے آپ کو فٹ رکھیں, تاکہ آپ بعد میں بھی بہت ساری عبادت, بہت سارے عمرے وغیرہ کر سکیں. اس طرح سے حج ہونے کے بعد آپ عمرے کریں گے. عمرہ کرنے کے لیے یاد رکھنا آپ کو ہی کرنا ہے. آپ کی ہوٹل کے پاس سے ہی الحمدللہ وہیں سے ہی گاڑیاں ملتی ہیں عمرہ جانے والی. 4 لوگوں کے بیچ میں آپ ٹیکسی کر لیں, جا کے آئے گا, آنے کے بعد پیسے دینا ہے. کوئی بھی آدمی کہیں بھی سعودی والی ٹیکسی میں نہیں بیٹھیں گے. آپ پاکستانی, انڈیا والے, بنگال جو اردو بات کرتے ہیں وہ ٹیکسی ڈرائیور ہوگا, اوپر ٹیکسی کا بورڈ ہوگا. پرائیویٹ گاڑی میں کوئی بھی نہیں بیٹھے گا, پرائیویٹ گاڑی میں کوئی بھی نہیں بیٹھے گا. جس پہ ٹیکسی اوپر لکھا ہے وہی گاڑی میں بیٹھو گے. وہ بھی آپ دیکھو گے کہ اکثر پاکستانی رہتے ہیں, اردو بات کریں گے, ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, اور ان کے ساتھ آنے کے بعد آپ نے اس کو پیسے دینے ہیں.
मेहरबानी करके कोई भी सऊदी वगैरह की गाड़ी में नहीं बैठे, वो बलाश कहते हैं फ्री में चलो लेके जा, तो आपको फ्री में नहीं जाना है, कोई भी ना बैठे। और खास रूप में लेडीज याद रखें, मर्द हजरात साथ में, पहले मर्द बैठेगा बाद में लेडीज बैठेगी टैक्सी में, कोई भी उल्टी गलती मत करना। और उसके बाद उतरते वक्त लेडीज उतर जाएगी फिर मर्द उतरेगा, और बिल्कुल गलत फहमी में मत रहना। बहुत सारे मामला हो जाते हैं, बंद लफ्जों में समझ लो जो समझना है। आप कभी भी इस बारे में बहुत ज्यादा एहतियात करना, बहुत ज्यादा, आप समझिए ना। अभी आप वो हरम के पास लेके आएंगे तो अभी आप उम्रे करना है, अभी उम्रा किसके नाम से करें, आप जिद्दों के नाम से कर सकते हैं, मरूमीन के नाम से कर सकते हैं। लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, किसके नाम से करें, क्या करें। अगर आपके वालिदैन हैं, खुद शुदा है, आपके साथ नहीं है, तो आप उनके नाम से करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से करें, है ना, अपने घर वालों के नाम से करें। तो इस तरह से वो अदा हो जाएंगे। जो जिंदा है उनके नाम से भी आप कर सकते हैं, याद रखना ये बात। और किसी लोगों के बहकावे में मत आना, वहाँ पर सब लोग मुफ्ती बन जाते हैं, माज़अल्लाह कुछ भी बता देते हैं, आदमी परेशान हो जाता है क्योंकि पहले पढ़ाई करके गया नहीं है, तो अब क्या करेगा। तो याद रखना ये सब बातें। तो इंशाल्लाह इस तरह से आपके मदीने शरीफ के यानी मक्के शरीफ के लिए पूरे होते रहेंगे, है ना। खाने के अवकाश में आपको खाना खाना, ये याद रखना, बाद में खाना आपको मिलेगा नहीं। वो खाने के टाइम टेबल लगे होंगे, उसकी आपने पाबंदी करनी है। आपके जो जदवल रहेगा ना, आपको जो भी प्रोग्राम रहेगा ना, वो खाने के पहले रखो और फिर बाद में वो हिसाब से एडजस्ट करो। आप समझे ना कि मैं जाके आऊँगा और बाद में खाऊंगा, नहीं, आप पहले खाना खा लो, बाद में जो करना है करो। यानी आप फारिग हो गए, इनके लिए भी मसला नहीं, आपके लिए भी नहीं। तो इस तरह से आपके ये दिन यहाँ पर पूरे होते जाएंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर तो हाजी आओ, शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा, मदीने शरीफ की हाज़िरी। हाँ, यहाँ से तो हज हो गया और सनद मिलेगी मदीने से, है। वो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बादशाह थे और वो हज के लिए जा रहे थे, हज के लिए जा रहे थे। और वो बादशाह है तो उसके साथ पूरा लवाजम साथ में था, वो लेडीज साथ में थी, इतने सारे लोग साथ में थे, और एक मस्करा भी साथ में लिया था। हाँ, वो उसको भी साथ में लेके गए, सबको भी टाइम पास भी हमारा हो गया। मैं भी हज करूँगा, हज करेंगे, बर्रा नाम था उसका, और वो साथ में लेके गए और वो अल्हम्दुलिल्लाह हज वगैरह हो गया। फिर वो कहने लगे, फिर मदीने की हाजिरी हो गई, तो बादशाह को कुछ सुझा, तो उसने बोला ये बर्रा इधर आ। मदीने में आ गया, बादशाह अहले सुन्नत वाला था, उन्हें सनद मिली या नहीं मिली, हज तो कर लिया, मुझे तो नहीं, भोला वाला था, मुझे तो नहीं मिली। अरे हम सबको सनद मिली, तुझे नहीं मिली। वो रोता रोता आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गया, तो या रसूलल्लाह मैं तो जाहिल आदमी हूँ, हज भी कर लिया, सब कह रहे हैं सबको सनद मिली, आपने मुझे तो नहीं दी। एक रुका उड़ता हुआ उसके हाथ में एक पेपर का टुकड़ा, वो जाके बादशाह मुझे भी सनद मिली, देखो उसमें लिखा हुआ था बर्रा बरीउन नार, के आग बरी हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाक़यात है। तो हमें चाहिए कि बड़ी अक़ीदत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आएं। मकसद सिर्फ ये रखें कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। मैं सब किताबें देखा हूँ, यानी उसमें थोड़ा गलत मत समझना, मैंने सुन्नियों की और जमातियों की भी किताबें देखा हूँ, सब में लिखा हुआ है आपने मदीने शरीफ में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर जाने की नियत से ही जाना है। याद रखना ये बात कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अरे आला हज़रत ने तो क्या फरमा दिया, उनके तुफैल हज भी करा दिए, असली मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। हाँ, क्या उनके तुफैल हज भी करा दिए, असल मुराद हाजिरी उस पाक दर की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जब मेरी जिंदगी हयाती के बाद भी जिसने मेरे रोज़े मक़तल पे हाजिरी दी उसने मुझसे वफा की, और जिसने हाजिरी नहीं दी उसने मुझसे जफा की, और जिसने मेरे दर पे हाजिरी दी उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो। इतनी बड़ी बात है, वो ये रिवायत कोई ठुकरा नहीं सकता। तो हमें चाहिए आपको वो नीयत वो आपने रखनी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दूंगा, आका करम करना। तो इस तरह से आपके तमाम मामला बन जाएंगे, इस तरह से आपका हज भी हो जाएगा। हज में कुछ बातें एहराम की वगैरह आपने किताबें को जरूर मुताला करना। अभी आपको जाने के लिए दीन है, अच्छे से किताब पढ़ें, अच्छे से अपने मौलाना से समझें, अच्छे से नन्ना ग्रुप में सवाल डालें, इंशाल्लाह इमरान भाई मुझे ऐड करेंगे, मैं जवाब भी देते जाऊँगा जिसको भी कोई मसला है। यानी वो क्या होगा, वो जवाब सबके लिए भी काफ़ी हो जाएगा।
यानी सबके लिए वो उसकी रहनुमाई हो जाए। तो आपने ना अच्छे से हज करना है, अच्छे से सब तैयारी कर लेना, आपको अच्छी तरह से सब मिलने भी वाला है हज की तरफ से। एक सवाल करना था। एक मिनट मैं थोड़ी कुछ बातें बता दूं, आपके सवाल जवाब सब हो जाएंगे इंशाल्लाह, मौका मिलेगा। आप सब अपने अपने जहन में रखें क्या सवाल करना है, इंशाल्लाह बात हो जाएगी। आपको देखो ये बैग मिलेगी है ना, इसके साथ ये छोटी बैग भी आपको मिलेगी। और ये आपको याद रखना, मीना जाने के लिए बड़ी बड़ी लोग बैग लेके जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। इतना सामान लेके जाने की मीना में जरूरत नहीं है। जब आप 5 दिन हज के लिए जाओगे तो ये बैकपैक पे आपका काफी बात बन जाएगी, हाथ खुले रहते है ना, दोनों हाथ खुले रहेंगे, सब बातें रहेगी, है ना। और ये बैकपैक में आपने लिमिटेड सामान रखना है, खाली एक जोड़ कपड़ा रखनी है, बाकी जरूरत की चीजें और थोड़ी बहुत कुछ खाने की चीजें जिससे बादी ना हो, गैस ना हो, ताकि आपका वजन मुकम्मल ज्यादा वक्त तक रहे। कुछ चीजें खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये बैकपैक आपके लिए बहुत जरूरी है, खास तौर पे मीना के लिए, 5 दिन हज के अरकान के लिए। कोई बड़ी बैगें वगैरह लेके फिरना नहीं, दोनों हाथ फ्री रखना, आराम से जाना, समझे ना। और वो उस वक्त वहाँ पर बता दिया जाएगा कि उसमें क्या क्या डालना है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ डालना नहीं है, आपने एक जोड़ कपड़ा डालना है और हस्बे जरूरत की चीजें, दवाइयाँ वगैरह अपने साथ में ले लेनी है ना। तो ये सब बातें लेना। और एक बात याद रखना, ये मुजदलिफा की चटाई है जो मुजदलिफा में काम आएगी, और वहाँ काम आने के बाद इसका काम पूरा होता है, लोग लेके आते हैं, आप लेके भी आ सकते हैं या छोड़ भी देना। हाँ, इसमें हवा से फुलाने वाला तकिया भी अच्छे क्वालिटी के हैं माशाल्लाह, आपको मुजदलिफा में भी काम आएगी, है ना। और याद रखना इसके साथ आपने वैसलीन जरूर लेना, खासतौर पे मोटे लोग हैं वैसलीन, क्योंकि हम एहराम में रहते हैं। तो अभी देखो जैसे हम कुर्ता पायजामा यानी पायजामा वगैरह पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, तो दोनों रानें अलग होती है। एहराम में वो दोनों रानें एक दूसरे को घसती रहती है और लोग चमड़ी निकलती है, खून की धारें बहती है और परेशान हो जाते हैं। तो आप है ना ये पेट्रोलियम जेली बगैर खुशबू वाली मिलती है, वो जरूर लेना। पेट्रोलियम जेली विदाउट स्मेल वाली आती है, वो लगाते रहना, हाँ वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और याद रखना शरीयत में पूरी लचक है, अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है, कोई खुशबू वाली चीज है तो भी आप उतनी मिकदार में ले सकते हैं जितने में आपकी बात बन जाए, बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अभी पेट्रोलियम जेली में इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें कोई खुशबू वगैरह होती ही नहीं है, समझ गए ना। तो इंशाल्लाह वो जरूर सबने साथ लेना है। चप्पल की जोड़े 2-2, 3-3 साथ में रखना, वो भी 2 पट्टी वाली, यानी पैर का उभरा हुआ हिस्सा खुला रहे। वो गोल वाली बड़ी आती है वैसी वगैरह चप्पल मत लेना, स्लीपर 2 पट्टी की, ताकि आपका उभरा हुआ हिस्सा खुला रहे, ठीक है ना। और याद रखना नहाना है, मुझे नहाने की जरूरत, कोई नहाने की जरूरत नहीं है। आप मेले कुचेले रहो, अल्लाह ताला को वही पसंद है। हाँ, आप अभी रोजे में क्या होता है, मुंह में बास आती है, मुंह में बास आती है, अल्लाह ताला कहता है कि ये मुश्किल भी ज्यादा मुझे पसंद है। तो हमें अल्लाह की रिजा के लिए जाना है, मखलूक की नहीं। लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी कहें, कोई परवाह नहीं है। ओवैस कादरी को मैंने एक बार देखा था कई साल पहले, उसका एहराम का कलर व्हाइट लगता ही नहीं था, कितना महिला कुछ था। अपनी माँ को व्हीलचेयर पे जाके जाता, मैं नमदीदा पढ़ते हूँ। तो हमें पौश वगैरह रहने के लिए नहीं जाना है, इसलिए बनाव श्रृंगार हज में ममनू है, एहराम में ममनू है। हम भीख मांगने जा रहे हैं और बन ठन के जाएंगे क्या, हमने कैसे जाना चाहिए। तो आप याद रखें ये बात है, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल। ये बहुत ज्यादा होशियारों की नहीं, जिनको हम बावले वगैरह बोलते हैं ना, उनकी हज होती है सही से, और उनके सदके हमारे जैसे नाकारों की हज होता है। हकीकत तो ये है। तो बिल्कुल सिंपल रहना है, बिल्कुल आसान रहना है, एक दूसरे को खूब कोऑपरेट करना है सब में, है ना। ये मकबूलियत की सब बातें हैं सब। तो ये आपको मुजदलिफा का ये आपकी चटाई भी रहेगी आपके साथ। इसमें ने ये बताया आप एहराम वगैरह यानी एक्स्ट्रा जोड़ ले लेना, इसमें थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ें कपड़े की जोड़ ले लेना, आपकी हस्बे जरूरत दवाइयाँ वगैरह इसमें ले लेना, और सब ने मिसवाक ले लेना, ताकि खुशबू वगैरह पे वो दिमाग में आवे ही नहीं कि ये खुशबू है क्या करूँ। मिसवाक का इस्तेमाल करो, सुन्नत पे अमल भी हो जाएगा, हाँ उसकी बरकत भी मिलेंगी, आपको उसके फजाइल भी मिलेंगे, वो सब ने मिसवाक में ले लेना है। तो इंशाल्लाह इस तरह से आपने ये बातें जो याद आती हैं मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अभी इसके बाद आपको फील्ड में ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह छतरी, ये तो लाजिम है सबके लिए। वहाँ पर टेम्परेचर 50 के दरमियान 45 से 50 रहेगा, तो आपको ये छतरी बहुत काम आएगी। छाता जरूरी है, याद रखना। और छाता कौन क्या कहेगा, मैं जवान वगैरह कुछ नहीं, मेरे साथ 6.5 फुट का अट्ठा कट्टा था,
वो हरम के पास हमारी होटल की उमरा के लिए गए, मैं समझा रहा था, नहीं माना, आकर सर स्ट्रोक हो गया और बड़ा मसला बन गया, एम्बुलेंस मंगानी पड़ी। तो अपनी अपने इसमें नहीं रहना है, अपने जज्बात में नहीं रहना है, अपने प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है ना। साथ में अल्हम्दुलिल्लाह गॉगल भी है आपकी सहूलत के लिए, हाँ, और माशाल्लाह। और उसके बाद ये पानी के लिए बेहतरीन, इसमें पानी ठंडा ही रहेगा, बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना नहीं है। बाय द वे हरम में खास तौर पे नल के पानी बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं और ड्रम के पानी थोड़े ठीक होते हैं, और उसमें भी हर 2 ड्रम के बाद नॉट सो कूल लिखा हुआ पानी रहेगा, सादा पानी पीना, वही कोशिश करना। दोनों पीना मिला के पियो या बगैर ठंडा पियो, क्योंकि ठंडा ज्यादा पियोगे और खांसी वगैरह शुरू हो गई तो आप ये याद रखना, कितनी भी दवाइयाँ खाओगे तो इंडिया वापस आए तक आपकी खांसी जाने वाली नहीं, समझे ना। हाँ, आपके लिए खास तौर पे जमजम के लिए दिया है। वहाँ लोग कोल्ड ड्रिंक कैसे मांगते मेरे समझ में नहीं आता। जमजम पियो ना, जमजम कहाँ मिलने वाला है? अरे जमजम की फजीलत क्या आपको पता नहीं है? जमजम जिस मकसद के लिए पिया जाए वो हासिल हो जाएगा। अरे दोजख से पनाह मांगो, यही जमजम में वो भी मिलेगा, सेहत मांगो वो मिलेगा, जन्नत मांगो वो मिलेगा। जमजम में क्या कुछ नहीं है, और हम जमजम छोड़ के कोल्ड ड्रिंक मांगते हैं। ये इंसानी फितरत समझ में नहीं आती कि ये वसूलवाने का तरीका क्या है। तो वसूल ने यार इतने पैसे एक बात नफ्स है, तो हमें नफ्स पे ही तो कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं, नफ्स को मारने के लिए जा रहे हैं ना। तभी तो आपके सूट बूट मैंने बताया वैसे सब चले गए, कफन के 2 कपड़े पहन के आप जा रहे हो, है ना। तो इस तरह से होना, देखो अपने आप को ढालने की कोशिश। इस्लाम बहुत प्यारा मजहब है, बहुत प्यारा मजहब है। मैंने काफ़ी मजहब की स्टडी की हूँ और अपने इससे प्यारा मजहब हो ही नहीं सकता। हाँ, पाकिज़गी भी इसी मजहब में, माँ बाप की खिदमत भी इसी मजहब में। मैं अभी सुबह यहाँ आने से पहले डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर इतना बड़ा स्पेशलिस्ट है बच्चों का कि वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में डॉक्टरों को सिखाने जाता है कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। इतने बड़े डॉक्टर के पास गया, मेरी कुछ बात हुई थी उससे, मेरी बच्ची एक हैंडीकैप है, वो 5वें दिन से उसने ट्रीट किया है। आज मेरी बच्ची कंप्यूटर इंजीनियर है, मेरे साथ आज पे आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर के पास गया तो रो दिया मेरे पास। मेरे उसके बहुत अलग ताल्लुकात हैं। डॉक्टर नॉर्मली किसी के पास ऐसे इमोशंस बताते नहीं। उसके बाप की वो हालत है, मुझे रोना आया, मुझे बाप याद आया, और वो बाप की खिदमत कर रहा है, माँ गालियाँ दे रही है। और हमारा इस्लाम कितना प्यारा है, माँ बाप की खिदमत करो जन्नत करो। जो माँ बाप की खिदमत नहीं किया और हज करेगा तो क्या मिलने वाला है उसको? जो जिनके कदमों में जन्नत है और जो जन्नत का दरवाजा है उसे छोड़ के हम हमारे पीर की जो जूतियाँ चाट रहे हैं तो क्या मिलने वाला है? माँ बाप से बढ़कर क्या है दुनिया में? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारा मजहब सिखाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से आपने रहना है। और उसके साथ ही यार क्या बात है, ये एहराम में नहीं पहनोगे मगर बाद के 2 दिन में आपको जब रमी करने जाओगे तो काम आएगी, और बाद में भी हरम आते जाते आपको काम आएगी, ठीक है ना। माशाल्लाह क्या बात है। अच्छा, ये डॉक्टर भी आपको दिया जा रहा है, वहाँ लोग जाके परेशान हो जाते हैं क्योंकि अपने यहाँ जैसा पिन नहीं रहती, वहाँ जब पिन रहती तो ये लगा के आपका चार्जर इस पे आ जाएगा। और 3-4 मोबाइल भी एक साथ चार्ज होगा। क्या बात, वहाँ पर इस तरह से प्लग है, देखो अपने यहाँ प्लग है ना, राउंड शेप है, और अपने पिन भी राउंड शेप है, वो चलेंगे नहीं। ये प्लग लगा दो और इस पे इंशाल्लाह ऊपर नीचे और सामने 3 मोबाइल आप चार्ज कर सकते। ये आपको दिया जा रहा है, ये आपको किट में आएगा अपनी तरफ से। माशाल्लाह, क्या बात है। तो इस तरह से ये सब चीजें। अब ये एहराम है, एहराम भी मिल रहा है आपको माशाल्लाह। एक एहराम आपने ले लेना है, और आपको अब एहराम बांधने का तरीका बता दूं इंशाल्लाह देख लेना। देखो एहराम बहुत जरूरी है, एहराम आम तौर पे हमने बांधने का मौका हमें आता ही नहीं। रोजमर्रा के लाइफ में एहराम का कोई मतलब हमारे लिए नहीं है। एहराम अक्सर लोग बांधते हो कितनी सारी गलतियां कर देते हैं। बाद